किसी भी मुल्क की बर्बादी या उसकी तरक्की में जो भी कुछ किरदार होता है उसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो अदालतों का और अदलिया का होता है, जजेस और वहाँ के मुंसिफिन का होता है। और हिंदुस्तान में भी जो कुछ हुआ है या हो रहा है इसमें भी बहुत बड़ा किरदार इनका है। मैं समझता हूँ कि अदलिया में बहुत सारी हीरे भी हैं और ख़ास तौर से मुझे नाम लेते हुए फ़ख्र महसूस होता है, उनको सैल्यूट करने का, सलाम करने का दिल चाहता है जस्टिस एस मुरलीधर को। दरअसल जस्टिस एस मुरलीधर को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इस बात का पाबंद बनाया गया था कि वो इजराइली और IDF और नेतन्याहू की जो फौज है उनके जो मज़ालिम गज़ा में फ़लस्तीनियों पर, मुसलमानों पर हुए हैं उनकी रिपोर्ट पेश करें। जस्टिस मुरलीधर ने जो बातें पेश की हैं उनको जो है 3 बातों में समेटा जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पर गज़ा में जो बच्चे मारे गए हैं ख़ास तौर पर, वो कोई इत्तेफाकी नहीं है बल्कि बाकायदा मनसूबाबंद और साजिश के तौर पर है। और 1-2 नहीं, 1000 नहीं, 2-5 हज़ार नहीं, बल्कि जो वहाँ पर बच्चों को इन 1.5-2 सालों के अंदर मारा गया है, सिर्फ इन 1.5-2 सालों के अंदर वो 20,189 की तादाद में है। बाकायदा बच्चों का कत्लेआम किया गया है। दूसरी बात यह कि वहाँ के निज़ाम सेहत को मुअत्तल और बेकार करने के लिए वहाँ पर के अस्पतालों को, वहाँ के तिब्बी स्टाफ को बहुत बुरी तरह से जो है टारगेट करके उनको भी तहस नहस किया गया। अस्पतालों पे बम बरसाए गए, बाकायदा एम्बुलेंस और जो वहाँ का जो तिब्बी अमला था, जो डॉक्टरी स्टाफ था, उन सबको भी मार मार करके शहीद कर दिया गया। तीसरी बात यह है कि जो वहाँ के जख्मी लोग थे उनकी इमदाद को रोकने के लिए भी बाकायदा इन्होंने प्लान किया, अवाम का इस्तेमाल किया, जो जंग में नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं उनका भी इस्तेमाल किया। जस्टिस मुरलीधर, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको उनके बारे में जरा सा और बताता चलूं कि जस्टिस मुरलीधर बड़ी बेबाक वो शख्सियत हैं। उन्होंने सज्जन कुमार जो 1984 के सिख फसादात के मुल्का मुजरिम था, उसको कांग्रेस का बड़ा चेहरा था, उसको जो है सजा सुनाई। इसी ने हाशिमपुरा के अंदर जो 42 मुसलमानों का कत्लेआम किया था और उसमें 16 जो मुजरिमीन थे उनको जो है सजा सुनाई। एक तीसरा अहम मसला था 2020 में जो दिल्ली के फसादात हुए थे, उसमें कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा जैसे लोगों के ऊपर FIR करने का पुलिस को बहुत सख्त हुक्म दिया था और पुलिस को बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई थी और उनका रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। और इस तरह से जो असल मुजरिमीन की पकड़ की इम्कान और उम्मीद थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। बाद में FIR को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और आपको शायद याद हो कि जिन जज साहब ने FIR को रद्द किया था तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी को हंसते हंसते कत्ल की जो है धमकी दी जाए तो ये कत्ल की धमकी नहीं है, ये आप नेट पर सर्च करके पढ़ लीजिएगा। जस्टिस एस मुरलीधर पंजाब एंड हरियाणा, इसी तरह से दिल्ली के सीनियर जज रहे, उसके बाद उड़ीसा के चीफ जस्टिस होकर के रिटायरमेंट पर उनका कारनामा खत्म नहीं होता है। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 2006 के जो सीरियल ब्लास्ट थे, 7/11 जो ब्लास्ट केस कहलाते थे, उसमें 12-16 जो मुसलमान बाकायदा फंसाए गए थे दहशतगर्दी के इल्जामात में, उनका केस लड़ा। जमीयत उलमा हिंद ने उनका केस लड़ा था और ये उनकी वकील की तरफ के तौर पर पेश होकर के उन सबको बाइज्जत बरी करवा। तो बहरहाल जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अदलिया में बड़े अजीब गरीब चेहरे और फैसले करने वाले आपको मिलेंगे, लेकिन उनमें एक हीरा जस्टिस एस मुरलीधर है। मैं चाहूंगा कि जस्टिस एस मुरलीधर की तारीफ में, उनकी सताइश के लिए 2 जुमले जरूर कमेंट में लिख करके जाएं।